बहुत बात है, जब डॉक्टर ना आए टाइम पे तो किसी यहाँ छुट्टी है ना, ऐसा तो लगता है मेरे बस जाए कल स्कूल चलोगे? हमारे साथ ऐसे ही हुआ। अब देखो 4 तारीख डॉक्टर का टाइम लिखा था 11 से 2, वो आया 2 नंबर में 11:30 पहुँच गया, दिमाग खराब हो रहा है, लग रहा था मिल जाए तो नहीं थे मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से समझना, थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि इसके बाद आपको लगाना ही है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, क्रेडिट सेल्स ऑफ 800 टू सुभाष, सुभाष को उधार में सामान बेचा। तो मैं यहाँ उसका करेक्शन वाली एंट्री लिखूंगा, यहाँ करके बता रहा हूँ। तो एंट्री क्या बनेगी, सुभाष अकाउंट सेल्स कितने का 800। ये एंट्री आपने सही में होनी चाहिए, गलती क्या हुई, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, आपने एंट्री क्या कर दी, परचेज अकाउंट दिया टू सुभाष 800। अब इसमें कट तो कुछ नहीं रहा ना, तो क्या तरीका बताया था, सही एंट्री को एज इट इज चिपका दो, सुभाष अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट को दिया। अब उसको उल्टा करो, परचेज डीआर में तो कहाँ चले जाएगा, सीआर। अब इसका 800 रुपया, इसका 800 रुपया मिला के इसके 1600, क्योंकि सुभाष ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा तो 800 इसका 800 ये 1600 हो ही गया, ठीक है ना। ये होगी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्या है, देखो ध्यान से, रिटर्न ऑफ गुड्स टू सुशील, सुशील को तुमने सामान वापस किया, तो क्या एंट्री बनेगी, निकट गए, सुशील अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न। समझ में आई, सुशील को वापस किया तो रिसीवर कौन, सुशील, जब रिसीवर मिलेगा तो नीचे परचेज रिटर्न होगा। अगली लाइन पढ़ो क्या लिखा है, was recorded in return inward book, return inward मतलब होता है सेल्स रिटर्न, इसने कहाँ लिख दिया, सेल्स रिटर्न, आपने लिख दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू सुशील, सेम वही है एज इट इज, पहले सही वाली एंट्री निकाल, अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न, सुशील अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, सुशील नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। वैल्यू कितनी थी, 61। समझ में आई बात की नहीं, चलेगा। थर्ड एंट्री बताओ, अ क्रॉस चेक 200 रिसीव फ्रॉम कृष्णा इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, यानी क्या है, कृष्णा से चेक मिला ना, बैंक अकाउंट दिया टू कृष्णा, नॉट रिकॉर्डेड, पूरा चिपका, बैंक अकाउंट दिया टू कृष्णा 200। अगला बताओ क्या है, परचेज ऑफ 3200 ऑन नरेंद्र एंड कंपनी। परचेज की एंट्री क्या बनेगी, नरेंद्र एंड कंपनी, आपने इसको सेल्स में लिख दिया, नरेंद्र एंड कंपनी अकाउंट दिया तो सेल्स, इसी का उल्टा हुआ है, उसका सेल्स का परचेज कर दिए थे, यहाँ परचेज का सेल्स कर दिया, एज इट इज पहले चिपका दो, परचेज अकाउंट दिया टू नरेंद्र एंड कंपनी, नरेंद्र नीचे आ गया, सेल्स ऊपर चला गया, कितना है, बनेगा। नेक्स्ट बताओ, सेल ऑफ 400 was recorded in the books with only 40 rupees। क्या है मतलब, 400 रुपए, सेल्स ऑफ 400 recorded in the books, 400 रिकॉर्ड करना था, 40 लिख दिया कम। अब आपने सेल्स किया यानी कस्टमर अकाउंट दिया टू सेल्स 400 लिखना, 40। अब देखो यहाँ मैंने पिछले बैच में गलत बताया, ध्यान से समझना, इसमें लिखा है क्या केवल सेल्स में 40 लिखा है ना,
नहीं लिखा, बोला कि 400 की जगह 40 लिख दिया। चाहे कस्टमर में लिखा हो चाहे दोनों में अगर वो लिख देता 40 इन सेल्स, 40 का क्या 40 इन कस्टमर, तो यहाँ 40 यहाँ 4। हाँ अब वो बोला रिकॉर्डेड 40, दोनों तरफ लिखे, दोनों तरफ गड़बड़ हो गई, कम लिखा ना, यस सर, कम लिखा तो एज इट इज पे चिपका देंगे, यस सर, यानी कस्टमर अकाउंट DR टू सेल्स। अब मैंने देखो वहां क्या गलत बता दिया, ये भी बता देता हूँ। वहां मैंने बता दिया यहाँ 400 लिखा है, यहाँ गड़बड़ी, तो मैंने यहाँ क्या लिखवा दिया उनको, सेल्स, और ऊपर इसको लिख देते तो सब कुछ होता, गलत हो जाता ना, दिस इज रॉन्ग। ये कब यूज होता, जब उसमें लिखा होता रिकॉर्डेड 40 इन सेल्स। 40 कहाँ लिख दिया, सेल्स सेल्स, इसमें लिखा है रिकॉर्डेड 40, इसका मतलब दोनों तरफ 40 हो गया। 160 बात समझ में आई? चलो छठवां वाला बताओ। सेल ऑफ ओल्ड मशीन, सेल ऑफ ओल्ड मशीन, पुरानी मशीन बेची तो क्या करेंगे, हरीश अकाउंट DR टू ओल्ड मशीन, ओल्ड मशीन, और आपने कर दिया हरीश सेल्स बुक बना दी, हरीश अकाउंट DR टू सेल्स, सेल्स हरीश कैंसिल हो गए, ये सेल्स उठ के ऊपर आ गई, बन गया सेल्स अकाउंट दिया तो ओल्ड मशीन। कितने की थी, 360 मैं 300। अगला खत्म, आज समझ में आई कहाँ गलती हो रही थी। अगर आपने लगाया होगा तो समझ में आ गया होगा कि कहाँ गलत कर रहे हैं। कर लो, एक वाला गड़बड़ होगा, क्लिक करके डालो। अब इसके और बात बताओ, कौन सा नहीं आया तो लगाओ, और नहीं आया तो मैं बताऊं। कहाँ तक लगाया था, 9 तक सर 13 चेक, चेक कर लें। लगाते